विकास शर्मा ने लिखा है, दे से यू आर कॉन्शियस एंड गेटिंग एस्टेब्लिश्ड इन इट इज एनलाइटनमेंट। हु इज दैट विच विल एस्टेब्लिश इन दैट स्टेट? दे से यानी कि कौन कहते हैं, जो गुरु लोग हैं, मास्टर्स हैं, वो कहते हैं। आई थिंक ये कहना चाह रहे हो कि चेतना में ठहर जाना ही बुद्धत्व है। तो कौन ठहरता है चेतना में? ये जो हमारा फंक्शनल ईगो है यही ठहरता है। ड्रॉपिंग द फिक्शनल माइंड एंड रियलाइजिंग योर फंक्शनल माइंड, वही सारा काम करता है। हमारा देखिए मन विकसित होता है, माइंड, और धीरे धीरे कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के चलते हुए वो दो टुकड़े में टूटता है। टुकड़े नहीं होते हैं, ऐसा समझाने के लिए उस बात को समझें। वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। टुकड़ों के बजाय उसको हम प्रक्रिया की तरह देखें। एक होता है फिक्शनल माइंड, जो हमेशा एक पर्सनल स्टोरी में, एक अदर स्टोरी में जीता है और लगातार अपना काम करता रहता है। वो हमें व्यथित करता है, परेशान करता है। और एक है फंक्शनल माइंड, क्रियात्मक मन, जो जीवन को जीने में सहयोग करता है, जो बिल्कुल व्यवस्थित है, ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तो ये जो फंक्शनल माइंड है, ये उस चेतना के विस्तार में ठहरता है, और ठहरता तभी है जब फिक्शनल माइंड ड्रॉप हो जाता है। लेकिन और गहरे अगर जाएंगे तो ये फंक्शनल माइंड भी उस चेतना का ही एक एक्सप्रेशन है। ये जिसको लाओ त्से ने कहा था पैराडॉक्सिकल यूनिटी, विरोधाभासी एकत्व, यानी कि चेतना ही चेतना में ठहरती है, और कुछ तो है नहीं, कोई और चीज तो है नहीं, वही है। चेतना ही चेतना में ठहरती है, कोई सेपरेशन वैसा नहीं है, केवल अभिव्यक्तियां फर्क है। अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग परंपराओं में इसको अलग अलग ढंग से कहा गया। ना समझकर उस पर अलग किस्म के झगड़े और युद्ध खड़े हो जाते हैं। जैसे इस्लाम ने कहा एक ही खुदा है, तो उसको इंटरप्रेट करने वालों को लग गया कि बाकी और कोई खुदा नहीं है, बाकी कहीं कुछ है, तो वो सब बेकार है, उसको हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। मूर्तियां हैं तो उनको भी तोड़ डालेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने इंटरप्रेट किया, सारे लोगों ने नहीं। लेकिन जब एक ही खुदा है तो इसका इंटरप्रिटेशन तो एक ये भी होता है कि वो मूर्ति भी खुदा है, ये इंसान भी खुदा है। एक है तो और उसके सिवा हो क्या सकता है? यानी या तो फिर कहो दो हैं, एक वो है और एक कुछ और है। तो भारत में भी जब हम कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है, उसका भी वही मतलब है। एक ही चेतना है, उसका भी वही मतलब है। उनसे निकली हुई अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं, वही अभिव्यक्तियां शरीर और मन बनती हैं, वही अभिव्यक्तियां जगत का फैलाव बनती हैं, वही अभिव्यक्तियां अलग अलग रूप में अपना काम करती हैं। तो जब हम कहते हैं कि चेतना में ठहरना ही इनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस है, तो चेतना ही चेतना में ठहरती है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से, अगर हम व्यावहारिक उपयोग से ये देखना चाहें कि हमको क्या पकड़ में आता है, तो हमको पकड़ में आता है फंक्शनल माइंड। वो माइंड के प्लेन से ही पकड़ी गई, ट्रांसलेट की गई इवेंट है।